Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ishita Khurana, a third professional MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. So first of all, wish you all a very happy new year and I am very sure आप और मैं हम सब we want to be a better version of ourselves this year. तो सबसे पहले तो मैं सभी नीट एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि जो पिछले साल हो गया उसे हमें भुला देना है और हमें सिलेबस नहीं भुलाना है, जो पढ़ा है उसको याद रखना है, बट जितना हमें ऐसी चीज़ें जो हमें अब परेशान करती हैं या जो गिल्ट है या जो बैगेज है वो गिल्ट वाला, वो सब कुछ भुला देना है और इस साल में नए जोश से और नए कॉन्फिडेंस से पूरी मेहनत करनी है अगले 3 से 4 महीने, ताकि ये जो साल हो आपके लिए, ये आपके लिए डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग हो पाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि नीट का क्या प्लान रहना चाहिए अगले 3 से 4 महीने का। मैं डिटेल में आपको पूरा प्लान बताऊंगी, तीनों सब्जेक्ट्स का बताऊंगी, आपको कौन से महीने में क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे एंड आई होप आपको ये वीडियो एक नई एनर्जी दे और एक प्रॉपर एक डायरेक्शन दे इस साल में अच्छे से मेहनत करने की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। तो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका आधा पेपर कॉन्स्टिट्यूट करता है एंड ट्रस्ट में आपकी फिजिक्स कितनी भी स्ट्रांग हो, आप सारे क्वेश्चन भी ठीक क्यों ना कर लो, लेकिन अगर आपकी बायोलॉजी वीक है तो सिलेक्शन होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बायोलॉजी जो है वही आपका बेस बनाता है। उसके बाद अगर फिजिक्स अच्छी होगी तो आपकी रैंक भी आ जाएगी, लेकिन अगर बायोलॉजी ही नहीं है तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपको बायोलॉजी को बहुत स्ट्रांग करना ही है। देखो, फिजिक्स किसी के लिए अच्छी है, दैट इज एन एडेड बेनिफिट, पर बायो तो सबकी ही, जितने बच्चे सिलेक्शन होते हैं उनकी अच्छी होनी चाहिए। तो बायो को आपको एकदम अच्छे से पकड़ के चलना है शुरू से। ऐसा नहीं सोचना कि हम लास्ट के 15 दिन में 20 दिन में पूरी बायो कर लेंगे, रटना ही तो वह क्या है लास्ट में भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन आते हैं उसमें 3 ऑप्शन ऐसे कंफ्यूजिंग आएंगे कि अगर आपने एंड में बस अपने दिमाग में घुसाई हुई है ना चीज़ें तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए। तो आपको शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा बायो भी। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप एंड के लिए छोड़ दो, आपको उतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप लास्ट में पढ़ोगे। तो प्रॉपर्ली बायो की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपने नहीं पढ़ी हुई है, जो आपके चैप्टर्स वीक है, पहले आप उनसे शुरू कर सकते हो, उनको अच्छे से करो। उसके बाद आप लोग अपना ये फिक्स कर लो कि रोज मैं कोई चैप्टर पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, कोई सब्जेक्ट पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, रोज मुझे एनसीईआरटी का एक चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है। और मेन फोकस आपको अपना एनसीईआरटी पे ही रखना चाहिए इस टाइम पे, स्पेशली जब आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप इधर उधर की सोर्सेज फॉलो करो। एनसीईआरटी अच्छे से करो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करो। मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेन फोकस अगेन आपका होना चाहिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, क्योंकि ये 2 ऐसे जोन्स हैं ऑफ केमिस्ट्री जहां से क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे, डायरेक्ट आएंगे और फटाफट अगर आपको आंसर आता है आप एकदम टिक करके आगे निकल जाओगे। तो इसलिए ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे आपको मार्क्स छोड़ने ही नहीं है। ये तो ऐसे है कि आने ही चाहिए। इसमें 10 क्वेश्चन है तो 10 के 10 ठीक हो। फिजिकल का मान लो 5 क्वेश्चन आए हैं तो 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जहाँ आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो या कुछ भी ऐसा जो आप नहीं सॉल्व कर पाओ। लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एकदम लाइन्स होती हैं, जो एकदम 1 वर्ड्स होते हैं, जो एकदम याद करने वाली चीज़ें। तो वो दोनों का आपको मेन फोकस करना है, वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। उसके साथ जितने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर्स हो गया, ये इग्नोर नहीं करने हैं। ये आपको फ्री के मार्क्स दिलाएंगे जो आपके एकदम सही हो जाएंगे अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो उनको नहीं छोड़ना है, उनको पहले करके खत्म कर दो। जब ये हो जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको अपनी एक फॉर्मूला बुक बनानी ही बनानी है, जो मैं पहले भी बार बता चुकी हूँ। फॉर्मूला बुक आपको बनानी ही है। मेरे टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू पे मैंने अपनी खुद की बहुत सारी फॉर्मूला बुक्स, बहुत सारे नोट्स शेयर किए हुए हैं जो आप जाके रेफर भी कर सकते हो डायरेक्टली, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप खुद की बुक बनाओ। आप मेरी फॉर्मूला बुक से रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन आपको अपने हाथों से बनाओगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट आपको रहेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करो, ज़्यादा क्वेश्चंस की तरफ मत भागो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर लो। अगर टाइम है और आपने पहले से क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं किसी भी बुक से, तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करो। मतलब रिवाइज का मतलब है कि एक बार उन क्वेश्चंस को देखो कि कैसे सॉल्व होते हैं, पढ़ने की कोशिश करो, पढ़ो और फिर ये सोचो कि अच्छा इसमें ये सॉल्व करना था, हो गया। दिमाग में ही सोचो या छोटी मोटी कैलकुलेशन है करके देख। जो क्वेश्चन आप लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो मेरा डाउट रहता है या ये मैं हमेशा गलत करता हूँ, हर इंसान को वो चीज़ पता होती है। जब आपको ये समझ आ जाए, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और जो आते हैं ना क्वेश्चन जो आप हमेशा सॉल्व कर पाते हो वो आप पेपर में भी कर पाओगे। तो फॉर्मूला रिवाइज करो और सारे क्वेश्चन रिवाइज करो प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। एंड सेम गोज फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के लिए भी आपको यही करना है। फॉर्मूला बुक होनी ही चाहिए, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला पता है तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। प्लस जो आपने बुक में से सॉल्व पहले किए हुए हैं क्वेश्चंस, वो ही क्वेश्चन आपको बार 2-3 बार रिवाइज करने हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। प्लीज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मत करना, नए करना नए क्वेश्चंस, बट वो टेस्ट की फॉर्म में करने हैं हमें।
अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं हमने तो 500,000 क्वेश्चन किए हुए हैं, बट वो कभी रिवाइज नहीं कर पाते उसको, वो ये देख ही नहीं पाते कभी कि मेरे इनमें से कितने डाउट थे, मेरे इनमें से कितने गलत थे, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप हर चैप्टर के 1000 क्वेश्चन करो और उसमें फिर डाउट वाले क्वेश्चन भी निकाल लो और जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं उनको भी रिवाइज कर लो। इससे अच्छा है कि एक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन से करो, उनको 2-3 बार रिवाइज करो, उसमें जो डाउट के क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ लो, जो आपकी क्वेश्चन नोट्स में कराए हुए हैं वो अच्छे से कर लो, और जितने भी नए क्वेश्चन है वो टेस्ट दे के करो। आप देखो, अगर अभी आप 15-20 टेस्ट भी देते हो तो भी आप कितने सारे क्वेश्चंस नए कर रहे हो, तो वो टेस्ट के थ्रू आपके नए क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट जो आपने पहले से किए हुए हैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए वो आप क्वेश्चन साथ साथ करो। इसके अलावा अगर आपको लगता है आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से, तो आप क्या कर सकते हो, 15-20 दिन लो, पूरा सिलेबस चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक कंप्लीट कर लो, पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लो, एक फुल सिलेबस टेस्ट दो। उसके बाद जो जो चैप्टर्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको याद नहीं आ रहे हैं, वो सारे चैप्टर्स एक बार फिर से रिवाइज करो, फिर दूसरा मॉक टेस्ट दो, दूसरा मॉक टेस्ट देने के बाद फिर जो चैप्टर्स गलत हो रहे हैं वो रिवाइज करके तीसरा मॉक टेस्ट दो, और आप इस साइकिल में आ सकते हो। और अगर आपने ये कर लिया, ट्रस्ट मी ऑन दैट, आपके मार्क्स ऐसे बढ़ेंगे ना, और आपकी एक्यूरेसी इतनी बढ़ेगी, आपके वीक टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे, बट दिस इज ओनली आफ्टर जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, आपको लगे कि हाँ मेरा हो गया है, थोड़े बहुत चीज़ें बची है, तो आप करना। अगर आपको लगता है मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट ही नहीं है, तो पहले आपको सिलेबस ही कंप्लीट करना है। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आई वुड रिकमेंड बायो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे मेन फोकस रखना, और वेटेज वाइज फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स करना। ऐसा मत करना वो चैप्टर पे टाइम लगा दो जिसमें से क्वेश्चन ही नहीं आना। तो ये रहेगी आपकी एक आइडियल स्ट्रैटेजी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स जिनका सिलेबस हाफ कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है और बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है उनके लिए। एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो और कुछ हेल्प हुई हो। एंड अगर आपको जेन्युइनली हेल्प हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। साथ ही मैंने टेलीग्राम पे भी बहुत सारा फ्री कंटेंट डाला हुआ है इशिता फॉर यू पे, तो वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड मैंने रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पे पेज स्टार्ट किया है, इशिता सेड व्हाट, जहाँ पे मैं गाइडेंस, टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारी शेयर करती रहती हूँ, तो वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल पेज, वहाँ पे आपको एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें ही मिलेंगी। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई पर्सनल अकाउंट विच इज़ ishita khurana 20, एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।